आपने बताया उसमें वही बात है कि अगर मन है तो उसको मन से ही काटेंगे, तो मन और बुद्धि में अंतर नहीं होता? अंतःकरण के ये सब हिस्से होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, उसमें सूक्ष्म ही भेद है, कुछ खास नहीं। असल में जो गति करता रहता है मन की, वो फैकल्टी भीतर, वो जो लगातार गति करती रहती है, उसको हम बुद्धि कह देते हैं। उसको हम बुद्धि कह देते हैं। नहीं तो इंटेलेक्चुअल वही है जो लगातार मन के इशारे पे चलता रहे। अब मन का जो सबसे अग्रणी, शार्प, नुकीला हिस्सा होता है, वो बुद्धि होती है। वही होती है जो पेनिट्रेट करके, छेद करके देख लेती है, आगे बढ़ती है। इसका जो शास्त्रों में जिस तरीके से इसको कहा गया है वो ये है कि मन वो जो पूरे संसार की रचना करता है। तो इंद्रियों से सामग्री को भीतर लेता है और उन सामग्रियों से चित्र और छवियां रचता है, उसको कहते हैं मन। हम्म। बुद्धि वो जो उन छवियों को अर्थ देती है और उनकी विवेचना करती है। हम्म। चित्त वो जिसमें वो सारे अर्थ, सारी छवियां और सारी विवेचनाएं जा करके संग्रहित हो जाते हैं, भंडार, इन्वेंट्री। अहंकार ये जो पहले के तीन हैं, मन बुद्धि और चित्त, इन तीनों से एक होने का भाव अहंकार कहलाता है। तादात्म्य, इन तीनों से जो तादात्म्य होता है वो अहंकार कहलाता है। तो ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। भीतर जिसे जो हमारे महसूस होता रहता है कि मैं हूं, उसके ये चार हिस्से होते हैं। अब तुम कभी ये शब्द नहीं सुनोगे मन जीवी, पर तुम ये शब्द सुनते हो बुद्धिजीवी, क्योंकि हम ज्यादा महत्व अर्थ देने को करते हैं। बुद्धि का काम होता है अर्थ देना, बुद्धि का काम होता है तोड़ के देखना। मन इतना ही करेगा कि इमेज खड़ी करेगा, फिर उस इमेज को पुराने सारे ज्ञान से जोड़ करके देखना, उसके हिस्से करना, उनका भविष्य के लिए क्या अर्थ बन सकता है, ये सारी प्रोसेसिंग करना, ये काम जो भीतर करता है उसको कहते हैं बुद्धि। इसमें एक बात ख्याल में रखने की है, ये कोशिश मत कर लीजिएगा कि जो मन पहले ही सरल है, सीधा साधा है, उसको आप जटिलता से निपटने के पाठ पढ़ाने लगें। वो पहले ही सरल है, उसको जटिलता के लक्षण बता करके, उसको जटिलता के विरुद्ध सावधान करके आप उसे व्यर्थ ही जटिल बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? जो सवाल बहुत पूछता हो उसको कहिए कि देखो, सवालों की जो पूरी तकनीक होती है वो ऐसी ऐसी होती है,
और बाकी सारे सवालों से ज़रूरी है कि पूछो कि मैं कौन हूँ, सवाल पूछने वाला कौन है। लेकिन जो पहले ही शांत बैठा हो उसको ये सब ज्ञान मत देने लग जाइएगा। वो तो यूं ही शांत है, आप व्यर्थ ही उसके मन में लहरें उठा रहे हैं ये सब ज्ञान दे करके। जो जटिल चित्त होता है उसको फायदा जटिलता से ही होता है। जटिलता ही जटिलता को काटती है और उसे सरलता की ओर ले जाती है। कांटा कांटे को निकालता है, लेकिन जिसके पाँव में कांटा घुसा ही नहीं है उसके कांटा मत लगाने लग जाइएगा। लेकिन हम जिनके शुभाकांक्षी होते हैं उनको लेके हम कई बार घबरा जाते हैं। हम कहते हैं अरे इसे तो कोई सूत्र पता नहीं, इसने तो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं, इसे तो ज्ञान की दो बातें भी नहीं पता है, तो इसको बैठाओ और इसको खूब ज्ञान पिलाओ। उसे ज्ञान की वास्तव में ज़रूरत है क्या, ये नाप लीजिएगा। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। ज्ञान की ज़रूरत मात्र ज्ञानी को होती है। ज्ञान की ज़रूरत सिर्फ उसे है जिसने पहले से ज्ञान इकट्ठा कर रखा हो। आमतौर पे हमें ऐसा लगता है कि जो अज्ञानी है उसे ज्ञान चाहिए। बात बिल्कुल गलत है ये। अज्ञानी अगर कोई है तो ये उसका सौभाग्य है। अज्ञानी को अज्ञानी रहने दीजिए। पक्षियों को दर्शन शास्त्र मत पढ़ा दीजिएगा। वो बेचारे भले हैं, सहज हैं, प्रकृतिस्थ हैं, उन्हें नहीं चाहिए आपका ज्ञान। अज्ञानी को अज्ञानी रहने दो। ज्ञानी को ज्ञान की जरूरत है। कोई भोला भाला सहज सरल हो, उसे यहां इस सभा में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है क्योंकि आप चतुर चालाक हैं। चूंकि आप चतुर चालाक हैं इसीलिए जरूरत है कि आपके कानों में कुछ ऐसे शब्द पड़ें जो आपकी चालाकी से ज्यादा चालाक हों। ज्ञान ज्ञानी को चाहिए। चूंकि आप सोचते बहुत हैं इसीलिए आपसे जो कहा जा रहा है वो आपको आपसे ज्यादा परिष्कृत, संवर्धित, बेहतरीन सोच दी जा रही है। कि सोचते तो तुम हो ही ना, तो लो, ये उम्दा ख्याल है, अब इस ख्याल से निपट के दिखाओ तो जाने। और इसीलिए इन बातों का महत्व है क्योंकि ये ऊंचे से ऊंचे ख्याल हैं। ये सूक्ष्मतम विचार हैं। ये वो विचार हैं जो निर्विचार के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, सट के। तो आपकी सारी बुद्धि जो विचारणा पैदा करती है ये उससे ऊंचे तल के हैं। आपके सारे तर्क इनके सामने हार जाते हैं क्योंकि ये अति सूक्ष्म तर्क हैं, पर हैं तो ये भी तर्क ही। बात समझ रहे हैं? इन तर्कों की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आप बिना तर्कों के मानोगे नहीं, क्योंकि आप की जीवन शैली ही तार्किक हो चुकी है। इसीलिए आपको ये तर्क दिए जाते हैं। कोई ऐसा मिल जाए जिसको तर्कों से कोई खास लेना देना नहीं, तो उसको तर्क मत पढ़ाने लगिएगा। आप व्यर्थ उसको परेशान करोगे। वो ऐसा ही होगा कि कोई बीमार नहीं है, उसको आपने दवाई दे दी। देखिए, एक व्यक्ति होता है, उसकी दृष्टि में दुनिया एक खतरनाक जगह होती है, उसे हर जगह खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा होता है। जरूरी होता है कि इस व्यक्ति के साथ खतरों की बात की जाए कि आओ आज बैठ के उस खतरे की बात करते हैं। जिस वस्तु को, व्यक्ति को या स्थिति को खतरनाक कह रहा है
उसके साथ उसके करीब जाया जाए कि आओ जरा इस खतरे को ठीक ठीक देखते हैं पास जा करके। आप उसे जो भी बात करेंगे वो बात खतरे की ही होनी चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग पर उन खतरों का ही कब्जा है। तो आप जब भी उसके साथ बैठें तो दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, हिंसक है, हानिकारक है, आपको उसकी ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा और कोई बात आप कर भी नहीं सकते। उसके दिमाग में लगातार यही तो चल रहा है, तो यही बात आपको करनी भी पड़ेगी और उचित है कि वही बात की जाए। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसे खतरा दिखाई ही नहीं देता, जो मस्त है। आप जब उसके साथ बैठोगे तो आपको डर लग सकता है, आप कहोगे अरे इसे कोई खतरा दिखाई ही नहीं देता, कहीं से कोई नुकसान ना हो जाए। और आपके भीतर ये इच्छा उठेगी कि आप इससे भी खतरों की बात करो। ये गलत है, इसमें गड़बड़ है। ये व्यक्ति स्वस्थ है, इसे मत दे दीजिए अपनी दवाइयां। जिसे दुनिया में खोट न नजर आती हो, उसके साथ व्यर्थ ही चर्चा मत करिए कि क्या खोट है, कहाँ है, कैसे है और उसका उपचार इलाज क्या है। कोई जरूरत नहीं है। विद्वानों के साथ बैठ करके कर लीजिए खूब चर्चा, सारा दर्शन, सारा अध्यात्म खूब कर लीजिए बातें। और बाहर जाइए, वहां एक नन्हा बच्चा बैठा हुआ है और वो मस्त है अपने आप में, यूं ही दौड़ भाग रहा है, खिलौना है उसके पास, नहीं तो गिलहरी से खेल रहा है। कोई आवश्यकता नहीं है कि वहां भी आप ज्ञान उड़ेलने लग जाएं। और जब मैं छोटा बच्चा कह रहा हूं तो मेरा आशय मात्र शारीरिक उम्र से नहीं है। छोटा बच्चा होना मन की एक अवस्था होती है। तो वो सौभाग्यशाली है। वो सौभाग्यशाली है कि उसको अभी वो सारे ख्याल उठते ही नहीं। ठीक, अच्छी बात। और वास्तव में देखिए, स्वास्थ्य यही है कि व्यर्थ विचार और व्यर्थ विवेचनाएं उठे ही नहीं आपके भीतर। स्वास्थ्य ये नहीं है कि आपको जो भी विचार उठता है आपको उसका उत्तर पता होता है। प्रश्न भी विचार है, उत्तर भी विचार है। प्रश्न और उत्तर का खेल सिर्फ विचार के आगे बढ़ते रहने की एक भ्रामक प्रक्रिया है। एक विचार आया, आपने उसको नाम दे दिया प्रश्न, दूसरा विचार आया, आपने उसको नाम दे दिया उत्तर, और आप खुश हो गए कि कुछ मिल गया। कुछ मिल नहीं गया, बस खेल आगे बढ़ रहा है और आप अभी भी विचार में उलझे हुए हैं। तो भले हैं वो और किस्मत वाले हैं वो जिनको सवाल उठते ही नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी बुद्धि इतनी कुंद है, जिनकी अंदरूनी क्षमता इतनी कुंठित है और जिन्होंने अपने मन का ऐसा दमन किया है कि अब वो सवाल पूछने काबिल ही नहीं बचे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका मन इतना साफ है कि उसे कोई जटिलता दिखाई ही नहीं पड़ती, तो वो सवाल क्या पूछे। सवाल तो तब आए ना जब सामने कुछ गड़बड़ हो, कोई समस्या हो, कुछ ऊंच नीच हो, कुछ ऐसा हो जिसमें उलझाव हो। उन्हें उलझाव दिख ही नहीं रहा, तो सवाल क्या पूछे। इसीलिए आप में से जिनके पास प्रश्न है, मैं उनसे कहता हूं, अगर सवाल उठा है तो जरूर पूछना। पर ये मैं सिर्फ उनसे कहता हूं जिन्हें सवाल उठा है।
अगर उठ गया तो पूछो, क्योंकि अब और तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम विचार के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो, अब तो तुमने प्रवेश कर लिया। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निर्दोषता अब रही नहीं। तुम बड़े हो गए, तुम विचारवान हो गए, विचार उठने लगा तुम्हारे भीतर। अब सवाल उठ रहे हैं ना, बड़े हो गए हो भाई। तो उन सवालों को सामने लाओ, अब छुपा मत जाना, अब उन सवालों के ऊपर मत बैठ जाना, उनका दमन मत कर देना। जो सवालों का दमन करते हैं, कुछ समय बाद उनके सवाल कुंठित होकर के दब जाते हैं। मर नहीं जाते, दब जाते हैं। वो लोग अविचारी कहलाते हैं। जो लोग अपने मन में उठते सवालों से घबरा जाते हैं, या जिनको ये संस्कार दे दिए जाते हैं कि सवाल पूछना बुरा है, अपराध है, या जिनको ये पता होता है कि सवाल पूछने पर सजा मिल सकती है, वो अविचारी बन जाते हैं। उनके पास सवाल तो होते हैं, लेकिन वो सवाल धीरे धीरे अर्धचेतन मन में दबते जाते हैं। जैसे कि तुम किसी तहखाने में ले जाकर के सारे सवालों को छुपाए जा रहे हो, जैसे कि तुम अपने मन की जमीन में कोई गहरा गड्ढा खोद करके उसमें अपने सवालों को दफन करते जा रहे हो। ये मन अविचारी हो जाता है। इसमें बेचैनी रहती है, और बहुत गहरी बेचैनी रहती है। तो सवाल उठे तो जरूर पूछो, उसका दमन मत कर दो। विचार उठे तो जरूर उसकी चर्चा कर लो, उससे भागो नहीं, उसके करीब जाओ, देखो कि भाई क्या कह रहे हो तुम, बातचीत करो उससे। हाँ बताओ क्या है, ठीक ठीक उसे देखो। लेकिन विचार नहीं उठे तो मस्ती है। आप में से कुछ लोगों के साथ अब ये घटना घटने वाली है। आपको बीच बीच में निर्विचार की झलकें मिलनी शुरू होंगी। आप बस होगे यूं ही, बिना मतलब, बिना उद्देश्य, बिना कारण, बस हो। कुछ भी नहीं चल रहा मन में, बस हो। लेकिन आपकी आदत लगी है सोचने की। तो इस मात्र होने की अवस्था से जैसे ही आप विचार की अवस्था में वापस आओगे, आपको डर लगेगा, आप कांप से जाओगे। विचार आपसे कहेगा कि कुछ गलत हो गया था। अरे तुम सोच नहीं रहे थे। विचार आपसे कहेगा कि तुम व्यर्थ होते जा रहे हो, तुम्हारे होने में कोई कमी आती जा रही है। इस विचार को तवज्जो मत दीजिएगा। इसी विचार से निपटने के लिए आपके पास इससे उच्च कोटि का कोई दूसरा विचार होना चाहिए। वहां आपको पता होना चाहिए कि आपको जो शांति उपलब्ध हुई थी वो कोई चिंता का विषय नहीं है, सौभाग्य का विषय है। असल में हम बीमार इतने ज्यादा रहते हैं कि अगर बीच में स्वास्थ्य के कुछ क्षण मिल जाएं तो वो क्षण हमें बड़े अनजाने लगते हैं, बड़े अपरिचित हैं हम उनसे। बीमार आदमी, जिसे बीमारी की ही आदत लग गई हो, जिसने बीमारी का ही अभ्यास कर लिया हो, यदि उसे बीच बीच में स्वास्थ्य के क्षण मिलने लगे तो घबरा जाता है। वो कहता है ये नई चीज क्या होने लग गई।
समझ रहे हो? और यह भी हो सकता है कि वो इतना घबरा जाए कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी का वर्ण कर ले। थोड़ा सावधान रहना। साधक के लिए वो क्षण खतरे का होता है जब पहली बार उसको शांति की, निर्विचार की झलक मिलती है। जब तक तो उसे विचारों की ही खुराक दी जा रही है, वो खुश रह लेता है, क्योंकि विचार तो उसकी खुराक है ही। पहले एक किस्म के विचार लेता था, दूसरे किस्म के विचार ले रहा है। तो कोई वास्तव में नई घटना नहीं घटी है, विचार का ही खेल चल रहा है, ले लेगा खुराक। लेकिन जब उसे निर्विचार के दर्शन होते हैं तो घबरा जाता है। वो क्षण होता है जब वो साधना से भागने की सोचता है। साधना के पथ पे कोई हो और भाग पड़ा हो तो उसका एक कारण अक्सर यह होता है कि साधना सफल हो रही थी। समझिएगा बात को। साधक साधना छोड़ के भागे, जरूरी नहीं है कि वो इसलिए भागा क्योंकि साधना विफल जा रही थी। अक्सर वो इसलिए भागेगा क्योंकि साधना सफल हो रही थी। साधना की सफलता विचार को घबरा देती है। एक बिल्कुल नई चीज सामने आती है विचार के, जिसको विचार ने पहले कभी देखा नहीं होता है। निर्विचार। विचार निर्विचार को कैसे देखा होगा? पहले देख ही नहीं सकता। ये क्या हो गया? तुम लोग लिखते हो ना मुझे बड़े परेशान होकर के, बहुत डल हो रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता, बड़ी बोर्डम है। अब उसमें अक्सर क्या हो रहा होता है? उसमें अक्सर ये हो रहा होता है कि तुम जिस ज्वर के, बुखार के, उत्तेजना के आदी रहे हो आज तक, जो तुम्हारी आदत बन गई है, उससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिली होती है। देखो, तुमने वो नाटक करा था अभी राइनोसरस, उसमें क्या दिखाया था कि मनुष्य जब भेड़िया बनने जा रहा होता है तो पहले उसे बुखार आता है। ये जो एक्साइटमेंट है ना, ज्वर, तपन, उत्तेजना, यही वो है जो मनुष्य को मनुष्यता से नीचे गिराती है, जो तुम्हें तुम्हारी शांति से हटाती है। अब तुम्हें आदत लग गई है उत्तेजित रहने की, गर्म रहने की, कुछ ना कुछ चलता रहे, एक गर्मी बनी रहे। यहां आते हो, शांत बैठते हो, समझते हो, तो तुम्हारी वो गर्मी निकल जाती है। एक सहज शांति आ जाती है। शांति के उन क्षणों में तुम्हें कोई तनाव नहीं है, तुम मस्त हो, तुम मग्न हो। लेकिन वो क्षण बीतता है, क्योंकि अभी इतने पक्के तुम नहीं हुए हो कि वो क्षण तुम्हारा जीवन ही बन जाए। वो क्षण बीतता है, बाहरी कोई प्रभाव आता है, तुम फिर से कंपित हो जाते हो। जब वो क्षण बीत गया तब तुम सोचना शुरू करते हो, और तुम उस क्षण के बारे में भी सोचते हो। फिर तुम कहते हो उसमें तो कुछ था ही नहीं, तुम्हें तो कुछ चाहिए। और जब तुम उस क्षण की ओर वापस देखते हो, तुम क्या कहते हो कि उसमें तो कुछ था ही नहीं, खालीपन था बस एक। मैं हर चीज से खाली था, पर उसमें कुछ था नहीं। और खालीपन विचार को भाता नहीं। विचार को तो विषय चाहिए, वस्तुएं चाहिए। तब तुम शिकायत भी करने लग जाते हो। क्या शिकायत करते हो? जिंदगी कैसी चल रही है? रसहीन, उबाऊ, बोरिंग,
ये दिखाता है दो बातें। पहली बात, हम बड़े अभागे हैं कि हमारा मन इतना विकृत हो चुका है कि उसने बीमारी से नाता बैठा लिया है और स्वास्थ्य उसे अनजाना लगता है। और दूसरी बात, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने बीमार मन के बावजूद हमें अब स्वास्थ्य की झलक मिलनी शुरू हो गई है। दोनों बातें, हम बड़े अभागे भी हैं और बड़े सौभाग्यशाली भी हैं। इससे दोनों बातें पता चलती हैं। पर जिनके साथ ये घटना घटने लगी हो वो ध्यान रखें कि भागने का मन करेगा। किसी किसी के साथ ही नहीं हो रहा है ये। मैं समझता हूं जितने लोग रिफ्लेक्शन लिखते हैं या मुझे मेल वगैरह लिखते हैं उनमें से आधे से ज्यादा यही है। तुम्हारे जो प्रतापी सीनियर हैं उन्होंने कल इतना बड़ा कच्चा चिट्ठा लिखा है, जिंदगी में कुछ नया नहीं है, बड़ा बोरिंग है, और ये उनकी अब रोज की कहानी है। कुछ उत्तेजना चाहिए। समझ रहे हो ना? अब उत्तेजना से तो उनकी जिंदगी भरी ही हुई थी। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, एक्साइटिंग, एंड दैट एक्साइटमेंट इज फीवर, दैट एक्साइटमेंट इज डिजीज। उससे तो भरी हुई थी उनकी जिंदगी। अब शांति मिल रही है तो इस बात की परेशानी है कि शांति क्यों नहीं, शांति क्यों आ गई, वो एक्साइटमेंट कहां चला गया। तो परेशान होना ऐसी आदत बनी हुई है कि पहले परेशान थे तो ये परेशानी थी कि हम परेशान हैं, अब परेशान नहीं है तो ये परेशानी है कि अरे मेरी परेशानी कहाँ खो गई, खोज के लाओ। 20 साल से अपनी परेशानी मैंने संभाल के रखी थी, कहीं खो गई। भाई साहब मेरी परेशानी देखी कहीं गिर गई है, तो अब उन्हें ये परेशानी है। सबके साथ यही होगा। यही लगेगा कि पुराना कुछ जिसे इतने दिनों से संभाल के रखा था वो खो रहा है। खोने देना, कोई दिक्कत नहीं हो गई, खोने दो, जाने दो। बुद्ध कहते थे गते गते परागते स्वाहा। गया गया, पूरी तरह गया स्वाहा। तभी तो नहीं बोलते थे तथागत गया। अब पीछे पीछे मत दौड़ना उसके कि तू जा रहा है मैं तुझे पकड़ लूंगा। जा रहा है उसे जाने दो। बुखार होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट भी फील कराता है बहुत ज्यादा, कि आप हाईलाइटेड रहते हैं। बिल्कुल। असल में जब ये बुखार नहीं होता अभिषेक, तो हमारी आदत, हमारी हालत बिल्कुल सड़क के कुत्ते जैसी होती है। कोई नहीं जानता होता है। बिल्कुल जो आता है दूर रह देता है। ना ना ना, सहज सड़क पे बैठे हो, दुनिया कुछ बोल रही हो। देखो, सड़क के कुत्ते को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक, सड़क पे जो गाड़ी जा रही है उसके मालिक की दृष्टि से, और दूसरा उस कुत्ते की ही दृष्टि से। तुम एक बिल्डिंग में बैठे हो, नीचे मैदान में एक कुत्ता बैठा हुआ है, तुम उसको देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि में वो हे है, नीच है। पर तुमने ये जानना चाहा कि कुत्ते की दृष्टि में भी क्या कुत्ते की अवस्था में कोई कमी है, वो मस्त है, तो तुम वैसे हो जाते हो। जगत के लिए तुम्हारा महत्व तो बहुत कम हो जाता है। दोनों बातें एक साथ होती हैं। तुम्हारी दृष्टि में जगत का महत्व कम हो जाता है, तुम कहते हो यार इस दुनिया की कोई कीमत नहीं, और दुनिया कहती है यार इस बंदे की कोई कीमत नहीं। दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। समझना इस बात को। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम कहोगे दुनिया कोई कीमत नहीं और दुनिया कहेगी आपकी बड़ी कीमत है मालिक। वो बहुत बाद में होता है, यदि होता है तो उसका लालच मत करना। दुनिया तो व्यापारी है, तुम उसको महत्व देते हो, भाव देते हो, वो पलट करके तुम्हें भाव देती है।
तो जब तुम्हारी दृष्टि में दुनिया का महत्व कम होना शुरू होता है, तुम कहते हो दुनिया की कोई कीमत नहीं, तो दुनिया भी यही कहती है तुम्हारी कोई कीमत नहीं। अब तुम अपना मस्त मैदान पे, सड़क पे, कहीं भी पड़े हुए हो, जगत और तुम्हारा रिश्ता बदलता है, और जब पुराने संस्कारों की लहर लौट करके थपेड़ा मारती है तो तुम बहुत जोर से डर जाओगे, तुमको लगेगा सब कुछ छिनता जा रहा है। तुमको लगेगा कि पहले तुम्हें कुछ था, इज्जत थी, सम्मान था, लक्ष्य थे, दुनिया में एक जगह थी, एक मुकाम था, वो सब छिनता जा रहा है। तुम ध्यान से देखो ना, चिड़िया है, मस्त है, उड़ रही है, जब तक वो जिंदा है तब तक भी तुम्हें पता नहीं चलता। कोई रजिस्टर नहीं है जहां गिनती की जाती हो कि कितनी चिड़ियां पैदा हुई, उनका क्या नाम है। और वो चिड़िया जब जाती है तब भी किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसा सा जीवन हो जाता है, अपने में जिए अपने में गए। अब ये ख्याल ही सामाजिक रूप से संस्कारित मन के लिए बड़ा डरावना है कि ये हालत हो जाएगी कि हमारे होने ना होने से दुनिया कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई जानेगा भी नहीं कि हम कब आए कब गए। अरे हम कुछ है ही नहीं क्या, खानदानी है, हैसियत है। खानदानी क्या है ये बताना थोड़ा अभद्र हो जाएगा। हो खानदानी पर क्या? तो बड़ा बुरा लगता है। अरे पहले हम चलते थे तो चारों ओर से लोग बोलते थे वाह 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 वाह, देखो मालिक जा रहे हैं। कॉलेज में हम कदम रखते थे, लोगों की निगाहें उड़ जाती थी, ये देखिए। और अब पहले कुछ थे, अस्तित्व था, अब अनस्तित्व है। अब ऐसे हो गए हैं जैसे हवा, जो लगातार मौजूद भी रहती है तो उसके होने का किसी को पता नहीं चलता। अब ऐसे हो गए हैं। पहले विशेष थे, अब निर्विशेष हो गए हैं। पहले खास थे, अब आम हो गए हैं। तो बड़ा धक्का लगता है अहंकार को कि ये कौन सी आध्यात्मिकता है जिसमें हमारा सारा महत्व और पहचान ही खोती जा रही है। बुरा लगता है। भाग मत जाना, और आम तो होते जाओगे, क्योंकि जिन लक्षणों को, उपाधियों को लेकर के दुनिया तुम्हें खास बोलती है, वही लक्षण, वही विशेषताएं, वही उपाधियां, वही तो तुम्हारी बीमारी हैं। दुनिया को तुम में जो कुछ भी मूल्यवान लगता है वही तुम्हारा बोझ है। अगर जानना चाहते हो कि क्या है जो परित्याग के काबिल है, क्या है जिसे छोड़ दूं, तो बस ये देख लो कि दुनिया को तुम में कीमती क्या लगता है, दुनिया किस वजह से तुम्हारे करीब आती है। दुनिया जिस भी कारण तुम्हारे करीब आती हो, तुम उसका त्याग करो। एक ज़ेन भिक्षुणी की कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसको थोड़ी संवेदना के साथ सुनना होगा ताकि उसका आप कोई गलत अर्थ ना कर लो। बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, पर इस कारण उसके करीब सिर्फ वही लोग आते थे जो उस सुंदरता के ग्राहक थे। उसके रूप से ही आकर्षित होकर आते थे लोग उसके पास, अन्य किसी वजह से नहीं। यहां तक स्थिति हो गई कि वो साधना के लिए गुरुओं के पास जाए तो गुरु इनकार कर दें, कहें कि तू हमारे आश्रम में रहेगी तो यहां गड़बड़ होगी। वो इनकार कर दें कि हम नहीं लेते तुझे, तू जा। और उसकी बड़ी प्रसिद्धि, लोग खींचे चले आ रहे हैं। उसने एक जलती हुई लकड़ी ली और अपना चेहरा दाग लिया।
जो कुछ भी तुम में कीमती लगता है दुनिया को, वही वो है जो तुम्हें त्यागना चाहिए। जो तुम्हारे भीतर वास्तव में कीमती है, संसार कभी उसकी कीमत नहीं कर पाएगा, संसार कभी उसे मूल्य नहीं दे पाएगा। संसार तो तुम्हारी बीमारियों को ही मूल्य देता है। इसी बात को एक चीनी गुरु ने कुछ इस तरह से कहा था कि जंगल ले गया अपने शिष्यों को, और वहां पे कुछ खड़े हुए पेड़ थे, कुछ कटे हुए पेड़ थे। अपने शिष्यों से पूछता है कि बताओ जरा, कुछ खड़े हुए क्यों हैं, कुछ कटे हुए क्यों हैं? शिष्यों ने कहा जो काम के थे उनका उपयोग हो गया। तो उसने पूछा ये जो खड़े हुए हैं ये कौन से हैं? बोले ये वो हैं जो किसी के काम के नहीं है। बोला बस ठीक, समझ जाओ, तुम दुनिया के जितने काम के होगे उतना काटे जाओगे। अगर बचना चाहते हो कटने से तो बिल्कुल बिना काम के हो जाओ, यूजलेस हो जाओ। दो बातें हैं। पहला, दुनिया तुम में उसी चीज की कदर करती है जो तुम्हारे लिए बोझ है। किसी स्त्री की सुंदरता उसके अपने किसी काम की नहीं होती, ध्यान देना इस बात को। उसके अपने किस काम की होती है? हाँ, दूसरों के काम की होती है। वो मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनकी वासना जगती है। तो पहली बात, संसार तुम में जिस भी चीज को महत्व देता है वो तुम्हारे लिए बोझ समान ही है। दूसरी बात, संसार अगर तुम्हें महत्व दे रहा है तो जल्दी ही तुम्हें काट भी देगा, और तुम्हें ठीक उन्हीं वजहों से काटा जाता है जिन वजहों से तुम्हें मूल्यवान समझा जाता है। गाय जब तक दूध देती है बंधन में रहती है, और जिस दिन दूध देना बंद कर देती है उस दिन छोड़ दी जाती है। पर इस कारण ये उम्मीद मत पाल लेना कि जिस दिन तुम दूध देना बंद कर दोगे तो उस दिन मुक्ति मिल जाएगी। कई गायें जो दूध देना बंद कर देती हैं वो सीधे कसाई घर जाती हैं। तो दुनिया हर तरह से शोषण करती है। जब तक दूध दोगे दुहे जाओगे, और जिस दिन दूध देना बंद करोगे उस दिन तुम्हारा मांस खाया जाएगा। दुधारू मत बनो, दूध देना बंद करो। ये अपने मन में जो तुमने नैतिकता के और परोपकार के मूल्य बैठा रखे हैं ना, कि मेरी वजह से तो दुनिया का पेट भर रहा है, मैं तो इतना दूध देता हूं, मैं दूध ना दूं तो लोगों की चाय कॉफी कैसे बनेगी, अरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। ये सब व्यर्थ की आत्म प्रवंचना है। ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। जरा जोर लगाओ, रस्सी खूंटा सब उखाड़ के भागो। और सतर्क हो जाया करो जब दुनिया तुम्हारी बहुत तारीफ करे, क्योंकि दुनिया तुम में जिस भी चीज को मूल्य दे रही है, मैं दोहरा रहा हूं, वही तुम्हारा बोझ है। ऐसे ही एक वक्ता था, उसका काम ही यही था कि कुछ ऐसा बोलूंगा
जो लोगों को बिल्कुल जरा चोट करे, तो आमतौर पे लोग उससे बचें, भागें, वो बोलने खड़ा हो तो इधर उधर हो जाएं। एक दफे उसने बोला तो लोग इकट्ठा थे, उन्होंने तालियां बजा दी। वो दुखी हो गया, बोलता है लगता है मुझ में किसी प्रकार की कोई खोट आ गई है। नहीं तो इन लोगों को मेरी बात समझ में कैसे आ जाती, ये कैसे मुझे कीमत दे देते। ये तो सिर्फ अपने तरह के कचरे को ही कीमत दे सकते हैं। तुम्हें भी जब कोई कीमत दे तो ध्यान से देख लेना, वो तुम्हारी आत्मा को कीमत दे रहा है या तुम्हारे कचरे को। तुम्हारी आत्मा को तो वो जानेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा को आत्मा ही जानती है, और कचरा कचरे को ही जानता है। खुश मत हो जाया करो कोई आके तुम्हारी तारीफ कर दे, खुश मत हो जाया करो कोई आकर कह दे कि तुम हमारे लिए बड़े कीमती हो, तुम्हारे कारण ही तो हमारी दुनिया चल रही है, तुम ना होगे तो हमारा क्या होगा। खुश मत हो जाया करो। पेड़ हो कटोगे, गाय हो दुहे जाओगे, दुहे जा रहे हो। जिनको तुम अपने सगे संबंधी दोस्त यार कहते हो, तुम इनके काम के ना रहो। इनमें से कितने बचेंगे ईमानदारी से बताओ, बताओ। और काम भी वो नहीं है कि तुम्हारे कारण ये सत्य की ओर जाते हैं, काम भी वो नहीं है कि तुम्हारे कारण इनकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, काम भी वो नहीं है कि तुम्हारे कारण इनका जीवन आनंदपूर्ण और प्रेमपूर्ण होता है। ये तुमसे कौन से काम निकलवाते हैं? सिर्फ वही काम जो इनके संस्कारों द्वारा पूरित होते हैं। वो तुम्हारे करीब इसलिए नहीं है कि उनका जीवन सत्य से परिपूर्ण हो जाए, वो तुम्हारे करीब इसलिए हैं ताकि उनका जीवन सुविधापूर्ण रहे, ताकि उनके संस्कारों ने उन्हें जो कुछ सिखाया है वो उसी पर और चल सके। जिस क्षण तुम उन्हें संस्कारों की अपेक्षा सत्य की ओर ले जाओगे, तुम उनके काम के नहीं रहोगे। लेकिन अहंकार को अच्छा लगता है जब कोई कहता है अरे बेटा तुमसे ही तो हमारी जिंदगी है, भाई तू ना होता तो मेरा क्या होता। किसी को रात में दारू पीने की हुड़स लगी हो और तुम उसे ला करके थमा दो एक बोतल, देखो फिर वो कैसे अश्रुपूरित होकर के तुमसे गले वले मिलता है। ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल साक्षात परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है उसे। भाई तू ना होता तो मेरा क्या होता। एक बोतल काफी है, भीतर से बिल्कुल अनुग्रह का भाव उठाने के लिए। आवश्यकता क्या है सत्य वगैरह जानने की। अगर बात इतनी ही थी कि कोई ग्रेटिट्यूड फील करे, अनुग्रहित अनुभव करे, तो ठीक, शराबी को बोतल दो, कबाबी को कबाब दो, व्यसनी को वासना दो, काम हो जाएगा। ऐसा धन्यवाद का भाव उठेगा कि पूछो मत। तुम्हारे अहंकार को बहुत अच्छा लगेगा, कितना धन्यवाद बोल रहा है मुझे। और तुम कहोगे देखो जब अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो तो कितना अच्छा लगता है।
लोग कैसे कैसे आकर के कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और कोई तुम्हारे सर पे हाथ फेरेगा कि तुझसे मेरी जिंदगी है, कोई तुम्हारे पांव छुएगा, तुमने बचा लिया, नहीं तो हम कहां जाते, थोड़ा सोडा और देना। तुम फूल के कुप्पा मत हो जाना, ऐसे ही फंसते हो। और फिर आके कहते हो देखिए साहब, जिम्मेदारियां तो पूरी करनी पड़ती हैं ना, तुम्हें जिम्मेदारियों में कोई आनंद नहीं है, तुम्हें लालच है जिम्मेदारियों के बाद मिलने वाले पारिश्रमिक का, कि अच्छा कहलाऊंगा, दूसरों की नजरों में ऊंचा उठ जाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी करनी हो और जिम्मेदारियों के बाद गालियां मिलनी हो तो करोगे जिम्मेदारियां पूरी? ठीक, सिर्फ जिम्मेदारियां मिलनी हो और जिम्मेदारियों के बाद गालियां ना मिले पर धन्यवाद भी ना मिले, तुम्हारी सारी मेहनत की कोई हैसियत ही ना रहे, जैसे हुई ही नहीं, अननोटिस्ड चली जाए, तो भी क्या करोगे जिम्मेदारी पूरी? नहीं करोगे, और करोगे भी तो आधे अधूरे मन से करोगे, कहोगे यार ये दुनिया कैसी है, इतना कुछ करता हूं और कोई कीमत भी नहीं देता। एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तुम्हें जिम्मेदारियां पूरी करने में भी रस कब आता है? कब आता है? जब पता हो कि जिम्मेदारी पूरा करते ही दो चार आके फूल माला डाल देंगे, कोई गले वाले मिलेगा, कोई कहेगा पतिदेव हमारा कमरा उधर है, तब लगता है कि जरा जिम्मेदारियां पूरी करो, कुछ मिलने वाला है। तो ये तर्क तो लेके आया मत करो। आज का तुम्हारा सवाल यही है संदीप, मिल गया जवाब? इसमें सवाल है कि एक तो पार्ट है, मैं सवाल को भी ठीक से नहीं वो कर पा रहा हूँ, और एक है कि यूजलेस हो जाओ, कि जो चाहिए वैसे ना रहो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी हो जाओ। एक दूसरा, हाउ डज इट रिलेट टू कि आप बोझ बन जाओ, आप बोझ बन गए, क्या आप जब यूजलेस हो जाओगे तो आप बोझ बन जाओगे? बोझ बनने के लिए वजन चाहिए। तुम किसी पर बोझ बन सको इसके लिए तुम्हारे पास वजन होना चाहिए। वजन किस चीज का होता है? उन्हीं चीजों का जो जब आप कहते हो कि क्यों हाथी बांध रखा है, कहावत सुनी है ना, सफेद हाथी। ये सफेद हाथी बड़ा वजनी होता है, उसका वजन किस चीज का है? जो मेरे को चाहिए उससे, जो खर्चा करना, ठीक है ना। वो जो खाता है, वो जो उसकी देखभाल में, मेंटेनेंस में खर्च होता है, तुम क्यों इतना खाते हो? और खाने का अर्थ यही नहीं है कि मुंह से क्या खा रहे हो। खाने का अर्थ है कि तुम दुनिया से भोगते कितना हो। जो दुनिया से अभी भोग ही रहा है वो कहां सरल हो गया? बोझ तो वही बनेगा ना जो भोगने के लिए आतुर है, अन्यथा तुम कहां के बोझ हो? किसी से 2 रोटी ले लेते हो तो मुश्किल ही है कि कोई कहे कि तुम बोझ हो गए हमारे ऊपर। कोई विशेष परिस्थिति हो तो बात अलग है, अन्यथा 2 रोटी के लिए कोई तुम्हें बोझ नहीं कहेगा। हां, तुम किसी से 2 रोटी से बहुत ज्यादा ले रहे हो, जरूरतों से नहीं
वासनाओं से ले रहे हो, तब जरूर बोझ हो, तब जरूर बोझ हो। तो तुम किसी पे बोझ अगर बन रहे हो तो ये तो खेल फिर अभी शोषण का ही चल रहा है। पहले बात ये थी कि लेन देन था, व्यापार था, वो तुम्हारा शोषण करते थे, तुम उनका शोषण करते थे, तो व्यापार चल रहा था। अब तुम में जरा चालाकी आ गई है, तुम कहते हो हम तो देखिए अब किसी काम के नहीं रहे, लेकिन आप तो काम के हैं ना, हम तो निर्विशेष हो गए, हम तो अब कुछ करेंगे नहीं। पर आप तो बहुत कुछ करते हैं। आप किसके लिए करते हैं ये सब? हमारे लिए ही तो करते हैं। तो हम तो जाते हैं बोध सत्र में, वहां हम पढ़ के आ गए अप्रयास, एफर्टलेसनेस। पर पिताजी आप तो बड़े एफर्टफुल हैं, ये किसके लिए आप इतना कमा रहे हैं? हमारे लिए तो। और देखिए सर ने ही कहा है, एफर्टलेसनेस इज फॉर द एफर्टलेस। आप जब अभी एफर्टफुल हैं तो आप तो कमाइए, कोई चॉइस है नहीं आपके पास, सर ने बताया, क्योंकि बीइंग व्हाट यू आर यू विल ओनली अर्न। और आप जब कमा ही रहे हो तो थोड़ा सा हमारी तरफ भी ले आए। अब पिताजी हो या पतिदेव हो, फर्क क्या पड़ता है? लेने में बड़ी सुविधा है, कीमत दिखाई नहीं देती क्या दे रहे हो। पहले तुम सिर्फ मूर्ख थे, अब मक्कार भी हो। मूर्खता से बोध की ओर जाया जाता है, मक्कारी की ओर नहीं। फियर को दमन करना और टेस्टिंग द फियर में कैसे पता लगे कि डर को दबाया जा रहा है या ये टेस्टिंग द फियर? जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल इंश्योरेंस कराना होता है, तो एक तो टेस्ट कर लो कि नहीं कराएंगे तो इट्स ए टेस्ट, दूसरी तरफ उसका थॉट भी चलता रहता है कि सही में कुछ हो गया तो सर नहीं, अगर थॉट चल रहा है कि सही में कुछ हो गया और ये सब, तो ले लेना चाहिए, तो वो इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। अच्छा, जैसे जबरदस्ती के एडवेंचर्स करते हैं लोग, तो वो भी एक तरह का दमन ही है फिर। जबरदस्ती का आप कर ही नहीं पाओगे। आप उसी सीमा तक जाओगे जहां तक आपका मन खींचेगा, एक सीमा के आगे आप उसको खींच नहीं पाओगे, वापस आपको ले लेगा। मन स्वयं ही निर्धारित करके रखता है कि मेरे साथ कितनी जबरदस्ती करोगे, आप नहीं निर्धारित करते। भाई आप एक रबर बैंड को खींचते हो, रबर बैंड किस बिंदु पे जाके टूट जाएगा ये आप नहीं निर्धारित करते, ये रबर बैंड ने पहले ही निर्धारित कर रखा होता है। ठीक इसी तरीके से मन अपना राजा खुद बन के चलता है। वो ये भी बता के रखता है कि किस सीमा तक मजे से जाऊंगा, वो ये भी बता के रखता है कि किस सीमा तक खिंच खिंच के जाऊंगा, और ये भी पहले ही तय करके रखता है कि किस बिंदु के आगे जाऊंगा ही नहीं। ले जाओगे तो ब्रेक डाउन कर दूंगा, विद्रोह कर दूंगा, उपद्रव कर दूंगा। जहां तक जाता है ले जाइए। अगर अभी मन में विचार उठते ही हैं और किसी भी तरीके से शांत नहीं हो रहे, तो दमन मत करिए। अब इस बात को अपनी चालाकी का साधन न बना लीजिएगा कि सर ने कहा था आपकी उठ ही रहे हैं तो कर डालो। तो ये सारी बातें ये मान के कही जाती हैं कि विवेक का न्यूनतम इस्तेमाल तो आप करोगे ही।